12वीं टॉपर हैं आदित्य, और ऐसे में आदित्य अभी तक सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके रहे हैं और किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस के लिए आपने तैयारी की। मैम मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट थे। आदित्य आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस मैम। ठीक है आदित्य, और इन सब्जेक्ट्स के लिए आपने तैयारी किस तरीके से की है, साथ ही साथ में आपने किसी कोचिंग का सहारा लिया है, कब से आपने तैयारी करनी शुरू कर दी थी? मैंने कोई कोचिंग का सहारा नहीं लिया। मैंने जो स्कूल में शिक्षकगण पढ़ाते थे मैं उन्हीं को बार बार पढ़ता था, और कोई डाउट होता था मैं अपने टीचरों से पूछता था। और जहाँ तक है मेरे माता पिता, दादा दादी और चाचा चाची सबने मेरा बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल, और पेरेंट्स के सपोर्ट से ही आदित्य आपने टॉप किया है और ये बहुत बड़ी बात है। फ्यूचर प्लान्स आपके आदित्य क्या रहेंगे अब? मैम मेरे को IAS बनना है। तो यानी कि आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करेंगे, और अक्सर देखा जाता है कि बच्चे 11वीं और 12वीं में ही अगर इस प्रकार से उनको कोचिंग करनी है या फिर आगे सिविल सर्विसेज के लिए जाना है तो 11वीं 12वीं में भी अक्सर डमी स्कूल या फिर कोचिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। 11वीं 12वीं में सिर्फ परीक्षा देने के लिए जाते हैं। तो आदित्य, इस प्रकार से आपने फुल टाइम स्कूल जाके फुल टाइम अपने टीचर्स के संरक्षण में कैसे तैयारी की, कैसे प्रिपरेशन किया था, कैसे अपने आप को टारगेटेड रखा, यानी कि पूरी तरीके से फोकस्ड रखा ताकि आप ये रिजल्ट अचीव कर पाए? मैम जो रेगुलर स्कूल जाते हैं उनको वहाँ पे बहुत सारी मोरल वैल्यूज और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं जो हमें डमी स्कूल में बिल्कुल नहीं मिलती, और जो ऑनलाइन एजुकेशन होता है उसमें भी नहीं मिलती जो रेगुलर में होता है। रेगुलर में हम क्या बोलते हैं, जो भी हमें डाउट होता है वहाँ पे तुरंत पूछ सकते हैं, जो हम ऑनलाइन में नहीं कर सकते। ऑनलाइन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और जो शिक्षकगण थे, मेरे को जैसे कोई डाउट होता था शिक्षकगण अपने आप बता देते थे। और सारे डाउट्स क्लियरिंग के लिए आपने आदित्य अपने टीचर्स का ही सहारा लिया। आप आदित्य कौन से स्कूल में हैं, कौन से शहर में, और साथ ही साथ में जो एग्जाम्स थे उस दौरान आपने कैसे प्रिपरेशन की, वो भी आपकी स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करेंगे। मैम मॉडर्न स्कूल नोएडा सेक्टर 11, और वो उत्तर प्रदेश में है जी। और मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी, सिंपल स्ट्रैटेजी रखी थी कि अगर एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसी को फोकस करना है, और फोन को साइलेंट करके मैं साइड कर लेता था। अगर कुछ काम होता था मैं थोड़ा बहुत गूगल से पूछ लेता, गूगल या यूट्यूब का सहारा ले लेता था, कोई डाउट होता था अगर मैं घर में पढ़ता था तो। और एग्जाम्स के टाइम में जो गैप्स होते हैं उसमें आपने रिवीजन किस तरीके से किया है? सोशल मीडिया क्या एक डिस्ट्रैक्शन रहा आदित्य? नो मैम, सोशल मीडिया पेपरों के टाइम पे मैंने फुल बंद कर दिया था। मैंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से लेके जितने हैंडल थे मेरे सोशल मीडिया सारे बंद कर दिए थे, जिससे डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो आदित्य, आपके पेरेंट्स का अब क्या कहना है, कितनी उम्मीदें और आपसे अब? मैम उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं, इस पे मुझे खड़ा उतरना है। बिल्कुल आदित्य, और आप खड़े उतरे भी हैं। आपने 12वीं में टॉप किया है और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन आगे और भी ज्यादा फोकस रहना चाहिए। आपने बताया सिविल सर्विसेज के लिए आप तैयारी करेंगे, तो उसके लिए आप क्या रोड मैप इस्तेमाल करेंगे? मैम अभी तो पहले जो अभी CUT के पेपर होते हैं कॉलेज के लिए, पहले तो कॉलेज के लिए पेपर दूंगा, उसी के साथ साथ UPSC की तैयारी स्टार्ट कर दूंगा। बिल्कुल, तो क्या आप उसके लिए कोचिंग का सहारा लेंगे आदित्य? मैम देखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे। आदित्य, आपसे आपका एकेडमिक बैकग्राउंड समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे। क्या हमेशा से ही आपके रिजल्ट्स ऐसे ही रहे हैं जिसमें आप टॉप करते आए हैं? आपका 10वीं में कैसा रिजल्ट रहा है, और क्या आपको उम्मीद थी कि आप टॉप कर जाएंगे? यस मैम, क्योंकि 10th में भी मेरे 95.6% आई थी, और बाकी 11th में भी इतनी आई थी। तो आपको उम्मीद थी कि आप 12th में भी उतनी आई है? जी जी, तो आपको उम्मीद थी कि अब आपको 12th में इसी प्रकार का रिजल्ट मिलेगा, आप टॉप करेंगे? यस मैम, थोड़ा नर्वसनेस होती है लेकिन लग जाता है कि हो जाएगा। और घर वालों को भी इतनी उम्मीदें थी, उतना ही कॉन्फिडेंस आपके ऊपर? यस मैम। बिल्कुल, और पहला रिएक्शन क्या था पेरेंट्स का, मम्मी पापा का, जब ये रिजल्ट देखा तो? बहुत खुश हुए थे। बिल्कुल, और अब आदित्य, अगर प्रिपरेशन, आपने बताया कि आपका इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट था,
अगर आप अपने जूनियर्स को कुछ संदेश देना चाहें या स्ट्रैटेजी बताना चाहें किस तरीके से इन सब्जेक्ट्स को टैकल करना है, क्योंकि अक्सर इन सब्जेक्ट्स को भी उतना ही टफ माना जाता है, तो किन किन मेथड से तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है? हमें इकोनॉमिक्स के लिए मेन हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहना है और हमें डायग्राम बेस्ड फोकस करना है। और जो हम क्या बोलते हैं आजकल पढ़ाई सिर्फ जो बुक में होती है, बुकिश खाली इकोनॉमिक्स के लिए बुक के सहारे नहीं रहना है, थोड़ा बुक से बाहर लेके भी इकोनॉमिक्स को समझना चाहिए कि हमारे देश में इकोनॉमी कैसी, जीडीपी कैसी चल रही है। अगर हम उसे थोड़ा कनेक्ट करते चलेंगे, डॉट्स को कनेक्ट करते चलेंगे, तो हमें और अच्छे से समझ में आता रहेगा सब कुछ। बिल्कुल, और इन टिप्स के माध्यम से आपके जूनियर्स भी निश्चित तौर पे इस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं। आदित्य, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आदित्य आपको इस रिजल्ट्स के लिए।